Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. आज मार्केट जो है आप फ़िलहाल जो पोजीशन देख रहे होंगे, निफ्टी 3.5% नीचे, 3.24% नीचे, सेंसेक्स 3% नीचे, बैंक निफ्टी 3.2% नीचे. एक बार नज़र मार लीजिए. बैंक एक 3.5, नेक्स्ट 53, मतलब ओवरऑल देख लीजिए सब 3 से 3.5% के नीचे एवरेज पे सारी क्लोजिंग हुई है. ये तो सिर्फ क्लोजिंग है. ओपनिंग देखते हैं. मार्केट जो लास्ट फ्राइडे निफ्टी 22,907 पे बंद हुई थी, वो सीधा 5.06%, लगभग 1160 1200% के 1200 पॉइंट्स के लगभग नीचे खुली. ऑल्दो रिकवरी डे एंड में काफ़ी, देखिए 15 मिनट्स पे चलते हैं, सीधा एनालिसिस करते हैं. निफ्टी खुली काफ़ी नीचे. अब जितने भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे ना, जो आप वन डे पे देख सकते हैं, जो मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट था 22.8 उसके भी नीचे, मतलब लग रहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक करेगी, बट वो ओपन ही 21,750 के लगभग हुई, जो कि बहुत नीचे है. पहली 15 मिनट कैंडल काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, वहाँ से अगली पे भी काफ़ी मतलब बाइंग आई थी. ये वाली देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगली वाली 15 मिनट कैंडल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग थी, बट यहाँ से सेल ऑफ आया. फिर कहीं ना कहीं ये भी 22,000 जो एक राउंड फिगर भी होता है, और एक मतलब ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा कि राउंड फिगर्स जो होते हैं वो हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. तो इसके आसपास निफ्टी इसके आसपास रही, ऑल तो यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ सेलिंग आई थी, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही इसने ये एक ब्रेकआउट बनाया था यहाँ से, तो ये कहीं ना कहीं फिर क्लियर था कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये देखेंगे ना, इतने बड़े गैप डाउन के बाद, यानी आप समझिए 5% गैप डाउन के बाद अगर कोई चीज़ ओपन हो रही है, तो फिर यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग आए, वो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि जिन लोगों का प्रॉफिट यहाँ बना होगा पी साइड पे इंट्राडे में, मतलब BTST पे, उन लोग ने भी बुक किया होगा प्रॉफिट. जो पोजीशनल ट्रेडर्स हैं उनने भी किया होगा, क्योंकि 5% बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है. और फिर यहाँ से एट द एंड ऑफ द डे अपन को एक अच्छी सेलिंग देखने मिली, अच्छी बाइंग देखने मिली. ऑल्दो जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल था, एक ये वाला जो जोन है, इधर तक आज निफ्टी नहीं पहुँच पाई. लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि अगर आप ऑन डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक अच्छी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी है, और उम्मीद यही करते हैं कि अब ये चीज़ जो है, ये जो अब देखिए, एक तो जो अपना जो टॉप से जो रेसिस्टेंस लाइन आई थी मेन, अब वापस अपन उसके नीचे हैं. तो अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ से कितनी अच्छी बाइंग आती है, इसके बाद यहाँ से मूव कैसा आता है. 24,000 अपन वापस इस महीने में पहुँच पाते हैं. यानी ट्रम्प साहब ने लिटरली इंडिया की, मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की बैंड बजाई है, लिटरली. आइए बैंक निफ्टी देखते हैं. बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे खुली. बैंक निफ्टी कितने नीचे खुली है देख लेते हैं. बैंक निफ्टी ओपन हुई है वही 4 पॉइंट समथिंग परसेंट, 4.22%, यानी 2100-2200 पॉइंट नीचे खुली है. और उसके बाद देखिए फर्स्ट पे बाइंग सीधा ऊपर तक गया था 50,450 460 के अराउंड, बट यहाँ से सेलिंग आई यहाँ पे एक 49,600 के लगभग, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उसके आसपास इसने एक सपोर्ट बनाया, और फिर वापस यहाँ से बाइंग आई. तो ठीक है, देखते हैं. ये वाला जो अब इतना बड़ा गैप आया है, ये तो फिल हो गई, तो अब यहाँ से मार्केट तो अभी ऊपर जाएगा ही. साथ में कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है मार्केट के लिए. वो आइए पहले अपन देख लेते हैं ग्रुप पे क्या डिस्कशन रहा था अपना, कि सो इंडियन मार्केट्स हैव ओपनड वेरी लो. निफ्टी मोर देन 5%, एक्चुअली ये 5% था. हाउएवर वी आर गोइंग टू रिकवर इक्वली फास्ट. अब जब मैं ये लिख रहा हूँ ना कि टू रिकवर इक्वली फास्ट, इसके पीछे ना एक रीज़न है, आई लेट यू नो. ठीक है, इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अब भाई क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी? पहले तो सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर, ये तो चलो फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज एन इन्वेस्टर या एज एन पोजिशनल ट्रेडर, यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट यू गॉट एन गुड अपॉर्चुनिटी. कैसे? देखिए, ये अपना कैश ड्रॉप है. इसमें व्हाट आई हैव रिटन इज, दोज हु विश टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स बाय नाउ, markets opened very low, golden opportunity to buy today. You will be getting 10 to 20% returns in no time. ठीक है. उसके बाद एक्चुअली US टैरिफ पर अपनी फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ स्टेटमेंट्स थे, वो आप देख लीजिएगा, ये न्यूज़ चैनल पे था. अब उसके बाद देखिए एक और न्यूज़ आती है कि EU जो है, यूरोपियन यूनियन है, उनने पूरे मतलब उस यूनियन ने डिसाइड किया है कि कंबाइंड टैरिफ ऑफ 28 बिलियन का $US का US के इम्पोर्ट्स पे लगाया जाएगा. एंड सो पहले चाइना थी, और नाउ अब EU जो रिटेलिएशन टैरिफ पे जा रही है अमेरिका के इस मूव में. तो अब हो क्या रहा है, रिमेंबर दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि द मोर कंट्रीज दैट गो फॉर रिटेलिएशन टैरिफ, जितनी ज़्यादा कंट्रीज रिटेलिएशन टैरिफ करेंगी, एंड द सूनर इंडिया नेगोशिएट्स अ ट्रेड डील विद US. देखिए एक तरफ पे ना
एक तरफ पे रिटेलिएशन टैरिफ लगा रही हैं कुछ कंट्रीज, और इंडिया जिसने अभी रिटेलिएशन टैरिफ तो नहीं लगाया, बल्कि ऑन द अदर साइड वी आर ट्राइंग टू गेट अ डील विथ यूएस, ट्रेड डील, जिसमें वील ऑफर देम रिड्यूस टैरिफ सो दैट जो 26% अपन पे लगा है वो चीज़ कम हो जाए या तो ख़त्म हो जाए। तो मैं लिखा है, एंड द सूरर इंडिया नेगोशिएट्स अ ट्रेड डील विथ यूएस द बेटर इट इज़ फॉर अवर स्टॉक मार्केट। वाई? If we get a trade deal with the US settled, then the money coming out of all the markets would be invested in India. Now understand why. Not only in India and countries that get a trade deal with US. देखिए, ये है India, other country, other country, other country. I'm not just naming the countries, just understand. And this is US. ठीक है, US ने सभी पे रिटेलिएशन टैरिफ लगाए हैं, ठीक है, सब पे ही लगे हैं। अब होगा क्या ना, जस्ट इमेजिन कि ये वाली कंट्री, ये वाली कंट्री, ये वाली कंट्री, ये जो 3 कंट्री है ना, ये लोग भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। एंड दीज 2 कंट्रीज साइन अ डील विद द यूएस कि भाई वी विल ऑल्सो रिड्यूस द टैरिफ, हम भी रिड्यूस कर देते हैं टैरिफ, तो आपने जो हम पे लगाया वो आप भी रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये वाले लोग बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ाएगा। अब जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये चाइना है, आज ही यूएसए ने बोला है कि अगर चाइना 9 अप्रैल तक, आज है 7 अप्रैल, अगर 9 अप्रैल तक नहीं करता तो ये 50% और टैरिफ बढ़ा देगा, यानी 34% जो अभी लगाया है ना, ये 50% और बढ़ा देगा, यानी टोटल 84% टैरिफ लगा देगा चाइना पे। अब भाई होगा क्या, जैसे ये न्यूज़ आएगी, आपको नहीं लगता जितने भी इन्वेस्टर्स हैं चाइना में जो भी, वो सब सेल करेंगे अपना माल। अब भाई सेल करेंगे मार्केट में, जब पैसा मतलब कैश में ज़्यादा आ गया। अब मान लीजिए ये 2 कंट्री ने डील कर ली कि भाई हम भी रिड्यूस कर देते हैं, आप भी रिड्यूस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ की फिर वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये जो मनी यहाँ जो आया ना, निकला है जो पैसा इन सब से, वो आपको नहीं लगता यहाँ पे इन्वेस्ट होने लगेगा? तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगर ये चीज़ ना 9 अप्रैल को चाइना को 50% और एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाता है ना, तो इट्स नो मैटर ऑफ टाइम कि अपना 9 को छोड़ दीजिए, हाँ मतलब 9 के पहले या 9 को ही, 9, 10, 11 इंडियन मार्केट विल बी वेरी बुलिश, आई एम टेलिंग यू। क्यों? फॉर द सेम रीज़न दैट वी आर ऑन अ पाथ यू नो टू गेट अ डील साइन विद, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। नाउ देखिए, जो आज हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वो हमने ऐसा शेयर किया था, 330 की उस टाइम पर प्राइस चल रही थी, ऑल्दो स्टार्टिंग में ये 500 प्लस चला गया बाइंग की थोड़ी बहुत बाद। दिस इज़ 929 एंड दिस इज 932, 500 प्लस जस्ट एग्जैक्टली वहाँ देखिए, इट्स इवन द स्क्रीन शॉट आई इवन हैव द 929 पे, इट वॉज 330 एंड 920 and 930 पे it's 514 just within minutes. Since markets have almost negligible chances of going down from here, I'll be holding this C trade with SL at my buying price, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, this type of candle that is being formed seems like sharp recovery possible globally. Now this is Dow Jones in the morning, ये इतना बड़ा गैप अप था यहाँ पे, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो just a second, ये ऑलरेडी गैप अप, एंड उसके बाद एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही थी जिसमें नीचे की सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया गया था। और क्योंकि नीचे से सेलिंग एब्जॉर्ब की गई है, काफ़ी बड़ी विक है, तो लगता है कि यहाँ से शार्प रिकवरी आएगी। फिर ये वही न्यूज़ है जो अपनी कैश ग्रुप पे भी वो की थी। अब देखिए, दिस टाइम इज़ 115, 116 एंड निफ्टी, मतलब चार्ट लुक्स कितने पे है निफ्टी, ज़रा मार्क दिस, द निफ्टी स्टैंड्स एट दिस पॉइंट इन टाइम 850, 845, यानी 850 मान लीजिए, 850 एंड सी व्हाट आई रोट, ये है 115, 145, आधे घंटे बाद निफ्टी 980, 150 पॉइंट्स हैव मूव्ड, एक्सपेक्टिंग निफ्टी बैक एट 23 लेवल विद इन 2 days। दिस इज व्हाट आई रोट एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड ये वही वाली न्यूज़ है, वो कंबाइंड वाली, आई हैव शेयर्ड माय व्यू पॉइंट हियर। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो 330 पे अपनी वो बाइंग था वो 6 आया, यानी 300 पॉइंट, 330 से 300 पॉइंट इज ऑलमोस्ट डबल, तो इसमें 20 का लॉट होता है, इसलिए 6000 प्रॉफिट रनिंग। और क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और अभी इस टाइम पे जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आई है, जिसके कारण मार्केट्स में वॉलेटिलिटी दिखाई दी। एक्चुअली किसी ने फेक र्यूमर उड़ा दिया था कि यूएस इज़ नाउ प्लानिंग कि 90 दिन के लिए जो टैरिफ लगाए हैं ये चीज़ होल्ड की जाएंगी चाइना को छोड़ के, बट फिर तो इससे ना मार्केट्स में क्या हुआ देखिए, ये ना आपका वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, जस्ट सी दिस इज़ 1 आवर, ठीक है,
ये देखिए 1 आवर के बेस पे ये सुबह से ऐसा चल रहा था, ये भी गैप डाउन खुला ऐसा ऐसा चल रहा था। ये वाली जो आप अगर कैंडल देख पाएंगे ना, ये वाली जिसकी इतनी बड़ी विक है, ये है उस टाइम की न्यूज़ जो आती है कि ये वाली जो विक वाली कैंडल है, ये न्यूज़ आती है कि यूएसए इज़ प्लानिंग टू विथ होल्ड, मतलब रोक दिया जाएगा, पॉज कर देगा टैरिफ जितने भी कंट्रीज़ पे लगाया फॉर 90 डेज एक्सेप्ट फॉर चाइना। और फिर थोड़ी देर में एक न्यूज़ आती है कि नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये र्यूमर है। तो यहाँ से वापस नीचे आई और फिर अभी ये इसी में इस एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। ऑल्दो मुझे लगता है ये एक अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अब यहाँ से ये वाली तो खैर अभी रेड दिख रही है, बट आपको देखिएगा ये कल सुबह आप उठ के देखिएगा, ये वाली जो कैंडल रेड चल रही है ये विक बनाएगी यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और यूएस मार्केट्स में रात के टाइम काफ़ी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है, क्योंकि जब वो मार्केट की क्लोजिंग आवर्स होता है। गिफ्ट निफ्टी ने भी ऐसा ही किया, गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया था, बट फिर वही वाली न्यूज़ सब और सब कुछ ये सारा सब में क्रूड में भी हुआ है, सब में ऐसे ही हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसमें एक सी साइड अच्छा प्रीमियम मिलेगा। अब देखते हैं। बैंक निफ्टी हो गया। हाँ, आप देखिए कुछ स्टॉक्स पे आते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आती है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे। बट देखिए अपना जो अपन पहले से डिस्कस कर रहे थे, ये आईटीसी का स्टॉक है, काफ़ी नीचे खुला और देखिए कितने पास, मतलब बहुत ऑलमोस्ट अपने सेम उस लेवल पे इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो ये हुआ आईटीसी का स्टॉक। ये देखें, ये है एक्साइड इंड का, इसने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। ये अपना जुबलेंट फूडवर्क है, ये देखिए ऑलमोस्ट रिकवर्ड। और ये फ़िलहाल क्रूड चल रहा है। अच्छा, ये जो क्रूड में आप इतनी लंबी विक देख रहे हैं ना, ये वाली ऊपर वाली, ये वही वाला टाइम है जब ये वो न्यूज़ आ गई थी कि मतलब यूएस प्लान कर रहा है एक 90 डे विथ होल्ड करने का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको दिखाते हैं, 15 मिनट्स पे आइए, देखिए यहाँ पर था, न्यूज़ आई और टिक 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 ऊपर, बट फिर अगली न्यूज़ आई कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ से नीचे हो गई और अब इस जोन में ये वापस अपने जोन में कंसोलिडेट कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ऊपर साइड ही यहाँ से जाएगा। और आप चाहें तो इसमें 6000 का कॉल ऑप्शन एक ले सकते हैं। इसकी 16 जून यानी आज 7 है, तो मतलब मान लीजिए 10 दिन के लगभग, 10 दिन भी नहीं, 5-8 दिन होंगे लगभग काम करेगा। 6000 का सी ऑप्शन ले लीजिए, आपको काफ़ी उसमें मिल जाएगा। 5250 चल रहा है अभी, और 6000 का कॉल ऑप्शन लेंगे आप तो इसमें आपको अच्छे रिटर्न बनने के उम्मीद है क्रूड ऑयल में। 6000 वुड बी समवेयर हियर, लीजिए आप चाहें तो ऐसा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका वो दिखा सकता हूँ ऑप्शन चेन, एक सेकेंड। 6000 का कॉल ऑप्शन ये है, देखिए 6000 कॉल ऑप्शन, ये आपकी 16 अप्रैल की एक्सपायरी, ये अभी 20.20 यानी आपको 2000 रुपये में पड़ेगा। 2000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, 2020 रुपये। आप 2000 रुपये लगा के 2200, हाँ 2200 रुपये में मिल जाएगा, 2000 के लगभग में आप उसको लीजिए। देखते हैं क्या रिटर्न आता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके 2000 रुपये की रिस्क लेके 4-6 हज़ार रुपये अगर आप चाहें तो ऐसा इसका बन सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैंने एक चीज़ शेयर की और देखते हैं कल मार्केट क्या होगा। एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद है कल मार्केट्स में, ये पूरा गैप फिलिंग होने की उम्मीद है। शॉर्ट सेलिंग, वो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है क्योंकि कई लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्रूड ऑयल भी अपन ने देख लिया, डाउ जोन्स भी अपन ने देख लिया। ठीक है, बाकी कुछ अगर अपडेट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल पे ही विल अपडेट, लाइव मार्केट में भी। और हाँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे मिली है। मैं वैसे आपको एक नाम बता देता हूँ, जॉट्स इंजीनियरिंग का, JOSTS। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि क्या बवाल मचा हुआ है, वनडे पे देखिए इस स्टॉक को, ये देखिए क्या है इसमें, ये देखिए जॉट्स इंजीनियरिंग है, 8.5% से भी ज़्यादा ऊपर है। ये देखिए ग्रीन कैंडल्स की आज की, मतलब जहाँ मार्केट 5% गिर रहा है, ये भाई साहब 8.5% ऊपर उठे हुए हैं। अच्छा स्टॉक है। इसका हम एक्सपेक्टेशन लेवल वैसे पब्लिकली नहीं बताना चाह रहे थे, फिर चलिए ठीक है। 560 के अराउंड आपको दिख रहा है। मेरी पर्सनल बाइंग इसमें 550 के लेवल पे थी जो यहाँ की गई थी, फिर यहाँ से नहीं, एक्चुअली यहाँ नहीं थी, थोड़ा मैंने ज़्यादा आगे बता दिया, ये यहाँ पर थी मेरी बाइंग 550 के अराउंड इस लेवल पे यहाँ पे, और फिर यहाँ से बढ़ के ये 680-700 के लगभग गया, और फिर 700 के बाद क्योंकि मार्केट में पिछले 6 महीने से कुछ वो सेलिंग आ रही थी, उसके वजह से ये नीचे गया और आज ये मेरी बाइंग के वापस ऊपर है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसको मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ, कम से कम आज से मान लीजिए 5 साल, और इसका टारगेट मैं देखता हूँ 4000 के लगभग। मतलब आप 500 से मानिए तो 8 टाइम्स, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग 8x मूव इन कमिंग 3 to 5 years।
ये रही इसकी बात। अच्छा स्टॉक है आईटीसी, जैसे बोला कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में रही है, इसमें रही है। बल्कि अगर देखा जाए तो अभी क्योंकि मेटल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हिट है टैरिफ को लेके, बट जिस दिन इसमें रिकवरी आएगी काफ़ी अच्छी आएगी। वेदांता ले लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए, सेल ले लीजिए, इन सब में भी काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है जब जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, गुड टाइम टू इन्वेस्ट। जब आपका मार्केट 5-6% नीचे अचानक से आ जाए तो थोड़े ज़्यादा पैसे मार्केट में लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट जैसी गैप फिलिंग के लिए जाएगा आपको अच्छी खासी। देखिए जैसे अपन बात कर रहे थे डाउ जोन्स में विक बनेगी, और देखिए ये 1 आवर पे विक बनने लगी है। ये धीरे धीरे इस प्राइस को पुश करके ग्रीन कैंडल बनाएंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। कल सुबह देखिएगा इसको खोल के डाउ जोन्स को 1 आवर पे, या इसका स्क्रीन शॉट हम ही दे देंगे। अभी देख लीजिए इसको डाउ जोन्स को, ये डाउ जोन्स आज रात का कितना टाइम हो रहा है, 9:43 हो रहा है। ये 9:43 PM इंडियन स्टैंडर्ड का टाइम है। अब ये देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट डालूंगा, ये देख लीजिए ये 37,483 पे है। सेम एग्जैक्ट एक स्क्रीनशॉट ये डालूंगा, और साथ में डालूंगा अगला कि कल सुबह का 1 घंटे का आखिर कैंडल क्या रहा है, स्क्रीनशॉटेड हियर। ओके, ऑलराइट देन, सी यू टुमारो आफ्टर द मार्केट आवर्स। रिमेंबर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मार्केट शुड गो अप टू 25,000। अब हो सकता है इतने बड़े गैप डाउन के बाद अच्छी रिकवरी आ जाए और वो चीज़ आपको इस महीने में मिल जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रैल मंथ टू बी वेरी बुलिश। एक चीज़ और करते हैं, चलिए आज लगा ही देते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जस्ट अ सेकेंड। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल पूरी इसने कवर कर लिया है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इसको ऊपर पुश किया जाए, ऊपर पुश किया जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल ऐसी इसको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट किया जाए। अब आई डोंट नो इफ दिस इज़ गोना हैपन, बट आई जस्ट होप कि ये पूरी रेड कैंडल को कवर किया जाए और यहाँ से ग्रीन एक मूव दिया जाए, और अच्छा खासा अपन को एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल अप्रैल मंथ की क्लोजिंग मिले। आई जस्ट एक्सपेक्ट दिस विद दिस पॉजिटिव थॉट, विशिंग यू गुड हेल्थ, गुड नाइट। नहीं रुकिए, 2 डिस्कशन और है। आज इतने बड़े गैप डाउन के बाद एक फिगर जो आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 लाख करोड़ आज मार्केट कैप में वाइप आउट हुए हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, परसों जो है यानी 7th आज है, 8th 9th को जो रहेगी वो रहेगी हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसी सुबह 10 बजे आएगी, तो उससे भी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी, कवरिंग अच्छी आ सकती है। अगर रेट कट हो जाता है तो एक अच्छी जो ये जो गैप फिलिंग वगैरह हुई इसके भी ऊपर निकल सकते हैं अपन अच्छी खासी। और परसों ही रात में US की फेड मीटिंग है, वो भी काफ़ी कुछ डिसाइड करेगी, क्योंकि ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि रेट कट हो, बिजनेस एक्सपैंड हो, और जो पोवेल हैं उनके फेड के जो गवर्नर है वो ये चीज़ नहीं समझ आएगी, मतलब वो नहीं चाह रहे हैं ऐसा हो, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब जो इनने मूव किए हैं उसके कारण इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी positive about the markets in this April month. Let's see how it goes. Signing off. Good night.